ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाँ, ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके। आपका हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला सर है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट होगा। वेरी गुड। माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, जहाँ पर ए बी सी साइड से एस, तुम्हारा एस का क्या फॉर्मूला है? एस का क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर बाय 2। हाँ, पेरीमीटर बाय 2। ओके, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है। हाउ नेक्स्ट हमारा एरिया पे पैरेललोग्राम क्या है? ये लास्ट क्लास बच्चों पढ़ा गया था। ओके, एरिया बेस इंटू हाइट, वेरी बेस गुड। इंटू ये बेस इंटू हाइट। ओके, लास्ट क्लास बच्चों ये पढ़ा गया था आपका। ओके, और एरिया पे ट्रापेजियम क्या है? एरिया पे ट्रापेजियम, पैरेलल से एरिया पे ट्रापेजियम होता है आपका। लास्ट क्लास फिगर करके अच्छी तरह एग्जाम्पल दे के बोला गया है। लास्ट वीडियो में भेज दूंगा, लास्ट क्लास का पढ़ लीजिए जो बच्चे नहीं पढ़े हो। एरिया पे ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया पे ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके। हाँ आर्यन, थोड़ा मैं क्लास में हूँ, फिर से मैं कॉल करूँगा। ओके, 8:30 में मेरा क्लास खत्म होगा। अच्छा देखो, ये आपका हाफ इंटू 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, एरिया पे ट्रापेजियम। नेक्स्ट वाला है एरिया पे रम्बस। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल। एरिया पे रम्बस। ओके, इसका दो फॉर्मूला है एरिया पे रम्बस, दो फॉर्मूला बोला गया था। ओके, एक है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द 2 डायगोनल। ओके, हाफ इंटू, बच्चों मैथ में वही स्ट्रांग है जो फॉर्मूला में स्ट्रांग है। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं हम लोग मैथ में स्ट्रांग है, मीन्स वो लोग फॉर्मूला बहुत जानते हैं। ओके, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। अगर तुम आपको फॉर्मूला आता है तो आप मैथ में स्ट्रांग है। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स। ओके, DI। ओके, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। ओके, और एक भी है एरिया पे रम्बस, क्या कौन बोलेगा? और एक एरिया पे रम्बस क्या फॉर्मूला है? नहीं, बेस इंटू हाइट। ओके, ये हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एक ही बात है। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल जो है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एक ही बात है। ओके, और एक भी है बेस इंटू हाइट, रम्बस का भी है। ओके, तो बच्चों ये सभी फॉर्मूला पढ़ाया गया था लास्ट क्लास। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं आप लोग का। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये मैं कर देता हूँ। लास्ट क्लास आप लोग किए थे, मैं आज करता हूँ, उसके बाद आज देखते हैं कितना खत्म होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एरिया पे क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ओके, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात, आप जब ये पॉइंट लेंगे साइकिल में लेंगे, ये ऐसा साइकिल में लेंगे, नहीं लोगे तो इधर उधर लिखो तो गलत हो जाएगा। ओके, साइकिल में क्या है, ये A, इधर B, इधर C और D। अगर कोई बच्चा इधर A लिखे इधर B लिखेगा तो गलत हो जाएगा, इधर A लिखेगा और इधर B लिखे तो गलत हो। साइकिल में जाना है, इधर ऐसे ABCD जाओगे, नहीं तो इस तरफ से ABCD जाओगे। ओके, ठीक है। हाउ AB आपका 3 cm है। ओके, BC आपका 4 cm है एंड CD आपका 4 cm है। ओके, CD आपका 4 cm है। अगेन आपका AD आपका 5 cm है। ओके, AD आपका 5 cm है। ठीक है, एंड SC आपका 5 cm। ओके, SC आपका 5 cm। ओके सर, हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड। ओके, SC आपका 5 cm। ओके बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल का आप हीरोन्स फॉर्मूला निकाल के करेंगे। ठीक है, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दोनों बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला में ही आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, हीरोन्स फॉर्मूला में जब करेंगे बच्चों, पहले इसका पहला S निकालेंगे। ओके, इसका S आएगा A प्लस B प्लस C, दैट 5 + 5 + 4, ये पेरीमीटर बाय 2।
दैट इज AD प्लस AC प्लस DC बाई 2। S फॉर सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC करेंगे तो पहले S निकालेंगे बच्चों। ओके, सेमी पेरीमीटर 5 + 5 + 4। ओके, आपका कितना 14/2 कितना आएगा 7। देन बच्चों एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ADC। ओके, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका हीरोज फॉर्मूला में। ओके, आपका S इंटू फॉर्मूला लिखना भी पड़ेगा, नहीं तो मास कट जाएगा। S इंटू S माइनस है, S माइनस B और क्या S माइनस C। ओके, आपका S कितना आया 7 आया, आपका S आपका 7 आया। ओके, ये 7 इंटू 7, कोई भी साइड ले लीजिए, कोई भी साइड 4 ले लीजिए, नेक्स्ट दो साइड 5 5 है। ओके, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5। ओके, 7 माइनस 5, नेक्स्ट दो साइड 5 5 है, 7 माइनस 5। ठीक है बच्चों, आगे तो S इंटू S माइनस है, S माइनस B S माइनस C हो गया। देन बच्चों आपका ये आपका एरिया कितना आया, ये 7। ओके, ये 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2। ओके, देखिए आपका ये कितना आ रहा है, 2 2 में आप एक 2 लेंगे, 2 2 में इसका स्क्वायर रूट 1 2 आएगा, और ये 21 का नहीं निकलेगा, रूट 21, 2 रूट 21 रखिए, फिलहाल इतना रखिए, उसके बाद देखते हैं। ओके बच्चों, 2 रूट 21। ओके, कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले S निकाले हम। ओके, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हम सर थोड़ा एरिया आप जहाँ पे निकाले हैं सर रो थोड़ा सा दिखाइए तो। यस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हम निकाले, पहले S निकाले, A प्लस B प्लस C बाई 2। ओके, इस 14/2 7 आया। देन ये फॉर्मूला है हमारा, क्या होता है ना, स्क्वायर रूट क्या ना, 2 2 में एक 2 लेंगे, और ये रूट 21 नहीं निकले, इतना ही रखने दीजिए, लास्ट को देखते हैं। ओके, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका आ गया ADC। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चों आप लिख दिए सर, नीचे वाला थोड़ा दिखाइए सर। यस देख लीजिए, आप खुद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सर एरिया ऑफ ABC पूरा दिखेगा। यस, अभी कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें पहला S निकालिए। ओके, आप खुद भी बना सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा खुद बनाने की कोशिश कीजिए। पहले S निकालेंगे, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5/2। ओके, दैट इज पेरीमीटर बाई 2। S होता है सेमी पेरीमीटर। ओके, S फॉर सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2, दैट इज 7 प्लस 12/2 6 आएगा। ओके, देन देखिए इसका एरिया देखिए। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला देखिए, इसका एरिया देखिए। ओके, एरिया इक्वल टू क्या होगा, S इंटू S कितना आपका, S आपका 6 है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, S आपका 6 है, और एक साइड क्या है 6 माइनस A आपका 5 है, और 6 माइनस 4 है। ओके, अगेन आपका नेक्स्ट क्या बात है, 6 माइनस 5 6 माइनस 4। ओके, और एक बात क्या है, 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 3। एरिया आपका कितना आएगा, ये 6 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 6 माइनस 3। ओके, देन देखिए एरिया क्या आ रहा है, इस इसको छोटा कर दीजिए, 2 इंटू 3, और ये भी 2 इंटू 3। ओके, आपको क्या करना है, जब स्क्वायर रूट है 2 2 में आपको एक 2 लेना है, ये 2 2 में आपको 2 2 में आपको एक 2 लेना है, और ये 2 3 में आपका एक 3 लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आया 6 आया। ओके, तो एरिया आपका कितना आया 6 आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 6 आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आपका 2 रूट 21 आया। तो टोटल हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चाहिए। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या ABCD चाहिए। ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ओके प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आपका कितना है 2 रूट 21।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका कितना है 6। ओके अच्छा बच्चे 8 नहीं होता है, रूट 21 को डेसिमल किया है क्या वो क्वेश्चन में आंसर में? यस सर, Yes. 9.16। ओके गुड, ये 9 पॉइंट कितना 16। जो बच्चा नहीं आता है उसको मैं बोल देता हूँ कैसे डेसिमल होता है। सर इस पूरे का वैल्यू आएगा 9.16। अच्छा रूट 21 कितना आया? रूट 21 का वैल्यू 4.58। 4.58 ओके हो, तो 2 5 जा 16 1 सर 5 और 8। 5 और 8 यस ओके, तो ये आप 5 है 4 पॉइंट कितना फिर से बोलो? तो 4.5 है 5 अच्छा 8 सर 8 8 सर 58 सर 58 ओके गुड। तो ये इंटू कर दीजिए, 2 8 जा 16 1 2 5 जा 10 11 1 2 4 जा 8 9 ओके। 2 के बाद दीजिए, ये पॉइंट के बाद 2 है तो 2 के बाद दीजिए +6 ओके। इनका एडिशन कैसे होता है? 6 मीन्स 6.00 और ये 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, पॉइंट के नीचे ये 15.16 आएगा ओके। तो ये आपका एरिया आएगा। अच्छा सबसे बड़ी बात है तुमका डाउट है सर रूट 21 4.58 हम कैसे करेंगे, ये आप लोग को डाउट आएगा। रूट 21 बच्चे करते हैं ओके। ओके आप लोग क्लास 8 में डिवीजन मेथड पढ़े होंगे, शायद भूल गए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर रूट तो आपका पहला जाएगा 9 पहला जाएगा 4 4 जा 16 4 4 जा कितना 16 जाएगा ओके। ये 21 में 16 जाने से शायद 5 रहता है। जब ये डेसिमल आ गया तो डेसिमल दे दीजिए 2 0। हमारा स्क्वायर रूट में क्या होता है डिवीजन मेथड में, जो डालते हैं वो ऐड होता है। ये आपका 8 आएगा ओके। अच्छा कितना जाएगा नेक्स्ट आपका 5 जाएगा ओके। ऑलरेडी आप कर चुके हो, इधर 5 इधर 5, ये 5 दोनों से इंटू होने से 5 5 जा 25 2 5 8 जा 40 और 42 ओके। देन बच्चों आपका कैसा आता है देखो, जैसे स्क्वायर रूट ओके। ये जो डालते हैं वो ऐड होता है। ये आपका कितना आ रहा है 90 ओके। ये माइनस कीजिए, 10 में 5 जन से 5, यहाँ पर 9 में 2 जाने से 7 ठीक है। और दे दिए कैलकुलेट 4 में 4 0, ये 2 0 आएगा ओके। नेक्स्ट शायद आपका कितना जाएगा 8 जाएगा, इधर 8 और इधर 8 जाके देखिए, ये 8 9 जा ये 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 ओके। तो ये बच्चों आप लोग का 4.58 आपका आया, किसका स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर रूट 4.58। उसके बाद ये कर लीजिए ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 2 का ओके। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, थोड़ा बाद में करेंगे, बहुत बड़ा है, एग्जाम में भी आता नहीं इतना बड़ा ओके। फिर भी हम लोग करेंगे, लास्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बहुत ईजी है देखिए। आज शायद हीरोज फॉर्मूला खत्म हो गया तो आप लोग का डिमांड जो है वही पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग का 7 टीचर सब इधर अवेलेबल है ओके। पढ़ाएंगे बहुत बार, जितना बार बोलोगे उतना सिर्फ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A triangle and a parallelogram have the same base and same area. If the side of a triangle are 26, 28, 30 cm and the parallelogram stands on the base is 28 cm, then the height of the parallelogram बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपका एरिया पे parallelogram आपका फॉर्मूला चाहिए। एरिया पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला है बच्चों? एरिया पे पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए मैं फॉर्मूला जल्द पहले बोल दिया। ये बोल रहा है कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम द सेम बेस। पहला बात है एक पैरेललोग्राम करते हैं ओके। पैरेललोग्राम में दोनों साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में ये इससे पैरेलल होता है ओके। पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, दोनों साइड पैरेलल होता है ओके। आज बच्चों आप लोग का टेस्ट करने वाला था लेकिन मैं क्वेश्चन बनाया नहीं ओके। देखते हैं, ये पहला खत्म करेंगे फिर करेंगे ओके। देखिए ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड सेम एरिया, क्या बोल रहा है? ये एक तो पैरेललोग्राम है और एक तो ट्रायंगल है, दोनों का सेम बेस है सब बच्चों के। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम सेम बेस ओके। पहला पैरेललोग्राम का लिख लेता हूँ, साइकिल में लिखता हूँ ABCD और ये ट्रायंगल है EDC ओके।
A triangle and parallelogram the same base on the same area if the sides of a triangle are this. Side का ऊपर triangle 26, 28, 30 और दोनों का सेम बेस 28 है। सर ये वाला काट दीजिए इधर, दोनों का सेम बेस 28 है। ओके, इसका 28 है तो इसका भी 28 है। ओके, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का सेम बेस कौन है? 28 है। यहाँ पर लिखा है ऑन द स्टैंड ऑन द सेम बेस 28। ठीक है बच्चों, स्टैंड ऑन द सेम बेस 28 सेम। ओके, तो यहाँ पर आपका 26, ओके 26, 28, 30 और क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? तो पैरेलल, हाँ, द एरिया पे पैरेललोग्राम इक्वल ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम द सेम बेस एंड सेम एरिया मीन्स गिवन है आपका एरिया पे पैरेललोग्राम, ये गिवन है कि एरिया पे पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया पे किसका? एरिया पे ट्रायंगल, ये गिवन है। ओके, यहाँ पर गिवन क्या है कि गिवन ये है कि ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम एरिया, तो उनका सेम बेस 28 है और उनका एरिया इक्वल है। ओके, तो ये गिवन है। ये ट्रायंगल इसका अंदर भी रह सकता है, बाहर भी थोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ये ट्रायंगल, लेकिन दोनों सेम बेस। ये जो ट्रायंगल है ये बाहर में भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि उसी का अंदर रहेगा। ओके, ये जो ट्रायंगल है आप लोग का, ये ट्रायंगल ये बाहर भी हो सकता है। ओके, ये थोड़ा बाहर ट्रायंगल भी सर बाहर मतलब मीन से तो ऐसा बड़ा हो सकता है। ओके, ये मैं ऐसा दे दिया फिगर का, तो ऐसा भी इसका फिगर हो सकता है, इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों का सेम बेस है और एरिया इक्वल बोल रहा है। ओके, तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ओके, टेढ़ा भी हो सकता है। ओके, चलिए कोई भी एक रॉफ डायग्राम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या है, दोनों का सेम बेस 28 है और यहाँ पर गिवन बोल रहा है कि उनका एरिया इक्वल है। किसका एरिया इक्वल है? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का। ओके, अच्छा एक काम कीजिए, व्हाट इज द एरिया पे पैरेललोग्राम? क्या होगा एरिया पे पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। ओके, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, हीरोज फॉर्मूला में निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले एस निकालिए, दैट इज 26 नॉस 30 नॉस कितना 28 बाय कितना 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे निकाल रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकाल रहे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल रहे? ईडीसी। ठीक है, देखो हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी निकाल रहे हैं। ओके, तो पहले एस निकाल रहे, 26 + 30 + 28, ये कितना आ रहा है? ऐड करने से देखिए कितना आ रहा है, 8 6 14, 1 2 3 3 6 2 84/2 कितना आ रहा है? 32 42 आ रहा है। ओके, देन बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी निकालिए। फॉर्मूला क्या है? एस इंटू एरिया का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस है। आपका एरिया का फॉर्मूला है क्या? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, एस आपका 42 आया। ओके, 42 माइनस एक साइड कितना आपका? एक साइड कोई भी लीजिए, 28 लीजिए। देन 42 माइनस और एक साइड क्या लीजिए? 30 लीजिए। ओके, और एक साइड क्या लीजिए? 26 लीजिए। उसका क्या लीजिए? स्क्वायर रूट। ओके, तो बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ईडीसी निकाल रहे हैं। तो एस इंटू एस में एक साइड 28 26 30। ओके, हो गया बच्चों, जरा देखिए ये आपका क्या आ रहा है थोड़ा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकाल रहे हैं ईडीसी का, ये 42। ओके, 42 माइनस 28 कितना बच्चों? 12 में 8 जाने से 4 14। ओके, ये 12 में ये 30 जाने से 12 रहेगा। एंड 42 में 26, 12 में 6 जाने से 6 और 3 में 2 जाने से 16 रहेगा। आप सब भी छोटा छोटा कर दो। आगे छोटा छोटा कर दो बच्चों। 42 को आपको क्या कीजिए? 2 इंटू 3 इंटू
ओके 7 देखिए 42 आ रहा है कि नहीं, 2 3 6 7 तो 42 हो गए। 14 को छोटा कीजिए 2 इंटू 7, 12 को छोटा कीजिए 2 इंटू 3 हुआ कि नहीं, देखिए 2 2 4 3 12। 16 को छोटा कीजिए दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 तो 2 16 हो रहा है कि नहीं, देखिए 2 2 4 2 8 2 16 हो गया बच्चों, सब छोटा हो गया प्यारे बच्चों, सब छोटा हो गया। अभी इसका 2 में एक तो ले लीजिए इसका स्क्वायर रूट, कितना 2 है देखिए, ये 4 ओके, ये 4 ठो, ये 2 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो, 8 ठो 2 में 4 ठो 2 लेंगे हम, 8 ठो 2 है उसमें से 4 ठो 2 लेंगे, तो समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ठो यहाँ पर 8 ठो 2 ओके। 8 ठो 2 का स्क्वायर रूट 4 ठो 2 आएगा, 2 ठो 7 है तो उसमें एक 7 लेंगे, और कुछ बच गया 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 है उसमें एक तो 3 लेंगे, और कुछ रह गया बच्चों, सब हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकाल चुके हैं और स्क्वायर रूट मत दीजिए, ये 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 21, ये आपका यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे 16 आ रहा है, यार यहाँ तक मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है, ठीक है। 16 इंटू 21 कितना आ रहा है, ये ऑलरेडी बच्चों स्क्वायर रूट। अच्छा तो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस कितना है आपका, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 336 सेंटीमीटर ओके, दैट इज 300 कितना 36 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। आओ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया पे पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में गिवन है कि था दे हैव इक्वल एरिया सेम एरिया, एरिया पे ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम विद द सेम एरिया ओके। आओ आपका इसका बेस, दोनों का बेस एक ही है कौन 28, तो पैरेललोग्राम का बेस कितना है बोलिए, व्हाट इज द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम 28। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का दोनों का एक ही बेस है 28 ओके। सिर्फ पैरेललोग्राम का हाइट चाहिए, सब कुछ दे दिया सिर्फ हाइट चाहिए, तो हाइट इक्वल कितना आएगा पैरेललोग्राम का 336/28, किस में कटेगा देखिए, क्या 7 में कटेगा, 4 में कटेगा, 4 में कटेगा, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 1 16 4 4 जा 4 8 जा 32 1 16 4 में कटेगा ओके। ये 7 में कटेगा, ये 7 1 जा 7 और 1 14 7 2 जा, तो आपका हाइट इज 12 सेम आया 7 12। तो बच्चे समझे, ये 7 1 जा 7 और 7 हाँ और 1 14 7 2, तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आया 12 सेम। क्वेश्चन में बच्चों दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया पे ट्रायंगल जो है एरिया पैरेललोग्राम है, तो एरिया पैरेललोग्राम का बेस दिया था, हाइट निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम हीरोइंस फॉर्म में निकाल सकते हो, तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया, हो गया बच्चों, ना डाउट है यस सर ओके। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम का एरिया के साथ इक्वल किए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दे हैव द सेम एरिया ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओके। 5 नंबर देखिए आपका 5 नंबर बोल रहा था कि रोम्बस, रोम्बस जब बोलता है बच्चों, रोम्बस का हार्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। रोम्बस का हार्ट प्रॉपर्टी पता है, रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल है, रोम्बस का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री है, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल है, रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, एरिया पे रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये सभी आपको जानना है जब रोम्बस बोल रहा है। A rhombus shape of the field has the green grass of the 18 cows are grazed if each side of the
हाँ बोलिए। सर रोम्बस का एक था ऑल्टीट्यूड इनटू साइड भी एक था ना? एरिया बेस इनटू हाइट, एरिया पे रोम्बस में नहीं, ऑल्टीट्यूड इन मैं ऑलरेडी बोल चुका, एरिया पे रोम्बस बेस इनटू हाइट, और हाइट को अल्टीट्यूड बोलते हैं। ओके, अल्टीट्यूड जो है वही हाइट वही है। अरे समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? हाइट जो है अल्टीट्यूड का दोनों का सेम नेम है। ओके देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर से, ये बोल रहा है कि एक रोम्बस है, तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल है। ओके, और यहाँ पर नेमिंग आप साइकिल में कर लीजिए। A rhombus shaped field has the green grass, 18 cows are grazed if each side of the rhombus is 30 meter. Rhombus में हर साइड इक्वल होता है। If each side है 30 meter and its longer diagonal is 48 cm, जो बड़ा है वो diagonal 48 cm है। Okay. How much grass of the grazed field has been covered by grazed? हाँ, how much area of the grass field will be each cow? मीन्स ये एरिया निकालने के बाद रोम्बस में 18 से डिवाइड करना है, क्योंकि वहाँ पर 18 काउस ग्रेजिंग कर रहे थे। ओके, 18 काउस ग्रेजिंग कर रहे थे। ओके, तो एक काउ कितना ग्रेज करेगा? मीन्स एरिया पर रोम्बस आने के बाद 18 डिवाइड करना है। उस फील्ड में 18 काव थे, तो एक काव कितना ग्रेज करेगा? ओके, तो डिवाइड बाई 18 करना है जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। सेकंड बात है बच्चों, एरिया पे ट्रायंगल एडीसी जितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी उतना आएगा। क्यों आएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी जितना है, यहाँ देखिए इसका जो साइड है उसका वही साइड से, तो आप अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि इसका साइड 30 30 48 है, उसका वही साइड है 30 30 48 है, तो एक निकालने के बाद सेकंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम एरिया आएगा। और एक बात भी है, रोम्बस एक तो पैरेललोग्राम है, आप एक थ्योरम पढ़ोगे, इन्हें पैरेललोग्राम तो डायगोनल डिवाइड इनटू इक्वल एरिया। रोम्बस एक तो पैरेललोग्राम है। ओके, तो एक थ्योरम है, इन्हें पैरेललोग्राम द डायगोनल डिवाइड्स इनटू इक्वल एरिया, ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा पैरेललोग्राम में, तो रोम्बस भी एक तो पैरेललोग्राम है। ओके, छाड़िए कोई बात नहीं, इसका जो साइड्स है उसका वही साइड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले एडीसी निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालने से पहले देखिए, पहले हम एस निकालेंगे उस साइड का, उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका 30 प्लस 48 प्लस 30/2, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2। ओके, 30 प्लस 48 प्लस 30/2 कितना रहा है देखिए, 30 प्लस 30 कितना 60, 60 प्लस 48 कितना 108। बच्चों 108 हो रहा है, तो 30 प्लस 30 60 प्लस 40 108/2 कितना 54 cm। ठीक है, cm ना मीटर है, मीटर 54 मीटर। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कैसा आएगा आपका? तो फॉर्मूला डालिए पहले, क्या फॉर्मूला है? s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और क्या s माइनस सी। ओके, s आपका 54 है, s आपका 54 है, देन 54 माइनस है, एक साइड कितना आपका बोलिए 30, जो भी साइड लिखिए, दूसरा साइड भी 54 माइनस 30, तीसरा साइड 30 30, तीसरा साइड 48, 54 माइनस 48। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चों एक साइड आपका 30 है, दूसरा साइड 30 और तीसरा साइड 48 है। ओके, तो एरिया पहले निकालिए। ये देखिए कितना बन रहा है 54 माइनस 30 कितना बच्चों 24,
54 माइनस 30 24, 54 माइनस 48 कितना बच्चों? 54 माइनस 48 कितना बच्चों बोलिए? सर 6। 14 में 8 जन से 6 हो गए। अभी सभी छोटा छोटा कर दीजिए। 2 में 1 ले सकते हैं। ओके, ये 24 को 24 रखिए, 2 24 रखिए। क्यों 2 24 को हम 1 24 ले सकते हैं। 54 में एक तो 6 कर दीजिए, 6 9 जा 54, क्योंकि एक 6 ऑलरेडी है हमारे पास। 54 6 9 जा 54 है। 2 24 को ऐसे रखिए, 2 24 को 1 24 लेंगे स्क्वायर रूट में। 54 को क्या कीजिए, एक 6 है उसको, 54 को 6 इंटू 9 को 3 इंटू 3 कर दीजिए। बच्चों नहीं समझ में आया? 54 को 6 इंटू 9 होता है, 6 9 जा 54, 9 को 3 इंटू 3 कीजिए। ये सब समझ में आ गया। 6 रखे क्योंकि ऑलरेडी एक 6 है और एक 6 होने से हो जाएगा। तो आपका एरिया कितना है? 2 ठो में 1 ठो लेना है। आपका एरिया कितना है? 2 ठो में 1 ठो लेना है। 2 24 में 1 24 और स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। 2 24 में 1 24 रहेगा, 2 6 में 1 6 रहेगा, 2 3। ये आपका एरिया है। अच्छा, ये एरिया कितना काव ग्रेज करेंगे? ये जो एरिया है कितना काव ग्रेज करेंगे? अच्छा सुनिए और भी है थोड़ा। ये एक ट्रायंगल का निकला तो कितना देखिए, 24 इंटू ये 6 था 18। ओके, तो कितना देखिए कितना आ रहा है? 432। 432। अच्छा देखिए बच्चों, एक एरिया आपका 432 आया, ये एरिया आपका 432 आया, ये भी एरिया 432 आएगा, क्योंकि सेम साइड है इसका। जो साइड है 30 30 48, इसका वही साइड है 30 30 48, इसका भी एरिया 432। तो टोटल एरिया पे क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा? ये दोनों को ऐड कर दीजिए। एरिया पे क्वाड्रिलेटरल निकालिए, दैट इज 432 प्लस 432। एरिया पे क्वाड्रिलेटरल 432 प्लस 432 कितना है बच्चों? देखिए ये 4 6 कितना? 864। ओके, अभी ये एरिया जो है कितना काव ग्रेज कर रहे थे? 8 काव ग्रेज कर रहे थे। तो एक काव कितना करेगा? क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच एरिया विल बी फील्ड विल बी ईच काव पूछा है। ओके, तो ईच काव कितना ग्रेज करेंगे? 864 बाई 8 कितना? 18, क्योंकि टोटल फील्ड में जो भी ग्रास था 8 काव चल रहे थे। ओके, तो एक काव कितना चरेगा? ओके, कितना ग्रेजिंग करेगा? ओके, तो डिवाइड कीजिए बच्चों, देखिए कितना आ रहा है? 48 श्योर। पहले ना काटकूट कर सकते हैं, पहले 9 में काटेंगे। 9 2 जा, यस सर 48। हाँ 9 में काट रहा बच्चों। 9 कितना जाएगा? 9 7 जा 63, 9 जा 81, 9 9 जा 81, 86 में 81 जन से 5 54, 9 6 जा। ओके, फिर काट देंगे, 2 4 जा 8 3, 43 आ रहा है ना क्या बच्चों? 16 सर। अच्छा, ये बात ठीक है। तो ये 96 में 2 आया, तो साइड से तो काटकूट प्रॉब्लम हुआ 9 में। ठीक है, तो 9 2 जा 80, 9 9 जा 81 और कितना? 554, 9 6 जा। फिर देखिए 2 4 जा 8 16, 2 8 जा 16, तो 48 आ रहा है। ओके, 2 4 जा 8 16 रहेगा, 2 8 जा 16 48 आएगा। ईच का इतना मीटर स्क्वायर ग्रेज करेगा। ओके, ये इतना क्वाड्रिलेटरल का इतना मीटर स्क्वायर है, तो ईच काव कितना ग्रेज करेगा? तो 864 डिवाइड बाई 18, टोटल 18 काव थे। ईच काव पूछा था क्वेश्चन में, ईच काव कितना ग्रेज का? डिवाइड बाई 18 कर दीजिए। बच्चों समझ में आया? तो अरे बच्चों हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, थोड़ा आर.डी. शर्मा को क्वेश्चन कर देंगे। ओके, उसके बाद तुम जो चैप्टर बोलोगे वही चैप्टर पढ़ा जाएगा।
तुम लोग जो बच्चे जो चैप्टर बोलोगे वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अम्ब्रेला है जो मेड बाय द स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। ओके, देखिए आप लोग का एक अम्ब्रेला है, ओके तो बोल रहा है कि an umbrella is stitching 10 triangular pieces of the cloth by 2 different colors. Okay, each piece measuring this, how much cloth much each color required to for the umbrella। देखिए तो यहाँ पर 10 triangular pieces है। ओके 10 triangular pieces। ओके पांच तो बनने जाएगा। ओके 1 2 सेंटर में जाएगा, लेकिन आपको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ओके सेंटर करने से आपका दिक्कत नहीं होगा। 2 ओके थोड़ा रुक जाइए। 3 ओके 10 ट्रायंगल पीसेस 5 तो करना है, मीन्स 5 तो लाइन बनना है। ओके 5 तो लाइन बन जाएगा 10 ट्रायंगुलर पीसेस। ओके तो बच्चों यहाँ पर एक अम्ब्रेला है, ठीक है, आपका यहाँ पर एक अम्ब्रेला है। ओके जो कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस है। ओके तो बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ द 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 ही डिफरेंट कलर्स है। सपोज एक रेड कलर का है, ओके एक रेड कलर का है, 10 तो ट्रायंगुलर पीसेस है। ओके 5 तो रेड कलर का आएगा और 5 तो सपोज ग्रीन कलर का है। ओके 5 तो रेड कलर का है, 5 तो ग्रीन कलर, इक्वल है सभी। ओके तो an umbrella is made of 10 triangular cloths of 2 different colors, ईच पीस इज दिस। ओके हर एक का मेजरमेंट है इसका, और जो ट्रायंगल जो बन रहा है हर एक का क्या मेजरमेंट है 20 50 50। ये आपका 50, ये एक आइसोलेस ट्रायंगल बनेगा और ये आपका 20 एक कलर का, ईच कलर और सभी का एक ही ट्रायंगल्स है। ओके हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू फॉर द कलर रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। ओके ईच कलर पूछ रहा है, ईच कलर। ग्रीन के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, रेड के लिए कितना चाहिए, देखिए ईच कलर। ओके चलिए पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए। बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं तो पहले एस निकालिए। क्या A + B + C बाई कितना 2। ओके एस आपका 50 + 50 + 20/2, आपका एस आएगा कितना 120/2। ओके कितना आएगा 60, ठीक है ऐसा आएगा। ओके 60 मीटर आया। अच्छा उसके बाद देखिए सब मीटर तो ना CM तो 60 CM आएगा। ये सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर बाइट। ओके देन बच्चों एरिया निकालिए ईच कलर। हाँ पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालिए। इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके एरिया निकालिए, इसका फॉर्मूला डालिए। इसका फॉर्मूला डालिए क्या S × S - A × S - B × S - C। S आपका कितना बच्चों 60। S आपका 60 × 60 - 50। एक साइड, दो साइड इसका 50 है। 60 - 50 × 60 - 50। ओके दो साइड इसका 50 है और एक साइड 20 है, दैट इज 60 - 20। ठीक है बच्चों।
देन देखिए एरिया, देखिए एरिया पे एक ट्रायंगल एबीसी का, उसके बाद देखते हैं ये आपका 60 है, 60 माइनस 50 10 है, ये 10 है, 60 माइनस 20 40 है। देखिए बच्चों क्या कीजिए, तो 4000 आ रहा है। देखिए आप एक काम कीजिए, इसमें 10 इंटू 6 कर दीजिए 60 को। ये 2 10 ऐसा रखिए, 2 10 में एक 10 हम लेंगे। 40 को 10 इंटू 4 कर दीजिए। ओके, तो देखिए और थोड़ा देखिए, ये आपका कितना 10 है। ये 60 को 10 इंटू 6 कर दिया, 40 को 10 इंटू 4 कर दिया। ये जो 40 को आपको क्या कर दिया मैंने, 10 इंटू 4 कर दिया। ओके, 40 को 10 इंटू 4 कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर 10 4 ठो 10 है, 1 2 3 4। 6 को छोटा कीजिए 2 इंटू 3, और ये 4 को छोटा कीजिए 2 इंटू 2। 6 को छोटा किए और ये 4 को छोटा किए। देखिए आपका एरिया कितना आया, ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा बच्चों, और ये नहीं देना है। 4 ठो 10 में 2 ठो 10 लेना है, 4 ठो 10 में 2 ठो 10 लेना है, 2 ठो 2 में 1 2 लेना है, और ये √6 नहीं निकलेगा। देन बच्चों ये आपका एरिया इक्वल टू 10 इंटू 10, 2 जा कितना, 10 इंटू 10 200 √6। 200 तो बच्चों ये आपका बोल रहा, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच क्लॉथ इज ईच कलर रिक्वायर्ड। अच्छा, तो आपका रेड कलर का कितना डो है ट्रायंगल, 5 टो है, तो 5 टो। उसका वो एक कलर है, उसका कितना, एक ट्रायंगल का है 5 कलर का, 5 ट्रायंगल का कितना लगेगा। उसी तरह ग्रीन कलर भी आपका 5 टो है। ओके, तो ईच कलर पूछ, यस सर। कलर सपोज ग्रीन का कितना लगेगा, तो आपका ग्रीन का कितना लगेगा, ईच कलर पूछ रहा है। तो ग्रीन का कितना ट्रायंगल है, ग्रीन का 1 2 3 4 5, सभी के एक ही टाइप का ट्रायंगल है। ओके, टोटल 10 टो ट्रायंगल है, रेड का 5 और ग्रीन का 5। ओके, तो ग्रीन का आपका कितना आएगा, एक ट्रायंगल का एरिया इतना है, तो 5 ट्रायंगल का एरिया कितना, तो आएगा ये 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10, और ये 2 0 √6। ये आपका CM ना मीटर, देखिए CM साइड। अच्छा, रेड कलर का कितना डो, ईच कलर का पूछ रहा है क्वेश्चन में, ईच कलर का कपड़ा कितना लगा। रेड कलर कितना डा है, रेड कलर का अम्ब्रेला कितना डा बोलिए, 5। तो रेड कलर का कितना लगेगा देखिए, तो 5 इंटू कितना 200 √6, ये भी कितना आएगा 1000 कितना √6। आंसर थोड़ा चेक कीजिए। हाँ सो वही सेम। दोनों का दोनों, क्योंकि रेड भी 5 ट्रायंगल है, ग्रीन भी 5। तो दोनों भी 5 5 है ना आंसर थोड़ा इसलिए। चेक कीजिए, ग्रीन का भी वही आएगा, रेड कलर भी वही है। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, √6 का वैल्यू डाल दिए क्या। नो सर आंसर 1000 √6 है। तो ग्रीन भी आपका 5 ट्रायंगल है, रेड भी 5 ट्रायंगल है। ओके, तो ईच कलर कितना आएगा, लिख दोगे, ईच कलर विल बी 1000 √6, ये उसका ईच कलर शुड बी। ओके, ठीक है बच्चों, आज बच्चों इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेंगे और थोड़ा बाकी है, और RD सर का क्वेश्चन थोड़ा करवाएंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला खत्म होगा, इसका भी टेस्ट भी करेंगे बच्चों। ओके, फिर मिलेंगे बच्चों दौड़ते दौड़ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, नमस्कार आइए। हाँ सर, हाँ हाँ।